नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। कल वीडियो नहीं आई थी, लिहाजा आज जो है वो 2 वीडियो आएंगी। एक अभी जो है वीडियो आपके सामने आने वाली है, यही 9 बजे, और एक सुबह में कोशिश करेंगे कि 7 बजे या 7:30 बजे हम आपके सामने वीडियो रखेंगे। और जिस टॉपिक पर आप लगातार हमसे बात कर रहे थे, लगातार आपकी तरफ से सवाल आ रहे थे, वही टॉपिक को अब हम उठाना शुरू किया है। 2-3 वीडियो हम कम से कम लेकर आएंगे अलग अलग पार्ट में, क्योंकि आपको मालूम है 200 जो है वर्ड्स में ही जवाब देना है, तो इतने कम लफ्ज़ों में किस तरह का सवाल बन सकता है ये सोचना भी पड़ता है। और वैसे ही हम सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। आपको मालूम है जून में ही ये एग्ज़ाम 13 जून को जो है वो होने वाला है, मेंस का एग्ज़ाम। और इसमें क्या है कि आज जो हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है उर्दू कवायद। उर्दू कवायद की अहमियत जो है उस पर हम लोग सबसे बात पहले करेंगे कि हो सकता है एक सवाल ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि उर्दू कवायद की अहमियत पर एक अपना नज़रियाती मुख्तसर मज़मून लिख करके दीजिए। तो उर्दू अहमियत पर कोई भी कवायद जो है उसकी अहमियत पर कोई भी सवाल किसी भी तरह का पूछा जाता है तो आप इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद दूसरा और सवाल हम लोग कवायद के उसूल पर आपसे पूछा जा सकता है वो। अब आपसे एक हमारी बात है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करे दे रहे हैं पूरी 100% अल्टीमेंट्स के लिए कवायद में। आपको मालूम है इंग्लिश जो है उसका एग्ज़ाम हो चुका है और उसमें आप कहते हैं कि कवायद बहुत पूछी गई है, तो लिहाजा किसी भी बच्चे के पास अगर इंग्लिश का पेपर है जिसमें कवायद पूछी गई है जो भी, तो वो इंग्लिश वाला पेपर हमको सेंड कर दीजिए और उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि उर्दू में क्या पूछा जा सकता है और हम आसानी से वो टॉपिक भी आपके रेडी करवा देंगे। हमने कहा था 100 टॉपिक हम आपके सामने पूरे कराने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा। ये सुनने में नहीं आना चाहिए कि सीट खाली रह गई थी, सीट किसी भी कीमत पर हमको भरना है। तो कवायद की अहमियत पर बात करते हैं कि उर्दू एक खूबसूरत, शाइस्ता और दिलकश ज़बान है। इसकी ज़बान की मिठास कहाँ चला गया, और रवानी को बरकरार रखने के लिए कवायद उर्दू का जानना बेहद ज़रूरी है। कवायद किसी भी ज़बान की बुनियाद होती है और अगर ज़बान में कवायद ना हो तो अल्फाज और जुमलों का दुरुस्त इस्तेमाल मुमकिन नहीं रहता। उर्दू कवायद हमें सही बोलने, लिखने, समझने का तरीका सिखाती है। तो अब इसमें देखिए कि कोई भी ज़बान हो उसकी कवायद अहमियत रखती है। उर्दू कवायद में इस्म, फ़इल, हर्फ, सिफत, ज़मीर, वाहिद जमा, मुज़क्कर, मुअन्निस और जुमलों की साख्त जैसे अहम मौजू शामिल होते हैं। देखिए एक ये लाइन आप अगर यहाँ से देखेंगे, ये आपको तरतीब इनकी और कितने किस्में होती हैं इनकी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कवायद में सवाल यहीं से आपके सामने बनने वाला है। आगे देखिए उनके उसूलों की मदद से हम जुमले दुरुस्त अंदाज में बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फ़ेल को फ़ाइल के मुताबिक इस्तेमाल ना किया जाए तो जुमला गलत हो जाता है। इसी तरह इमला की गलतियाँ भी तहरीर के हुस्न को कम कर देती हैं। आगे देखिए कि कवायद उर्दू न सिर्फ तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है बल्कि हर एक शख्स के लिए अहम है जो अच्छी गुफ्तगू और उम्दा तहरीर करना चाहता है। शायर, अदीब, सहाफ़ी, इन लोगों के लिए तो कवायद बहुत ज़रूरी होती है। शायर, अदीब, सहाफ़ी और उस्ताद सभी को कवायद पर अबूर हासिल होना चाहिए। सही कवायद के इस्तेमाल से ज़बान में खूबसूरती, असर और रवानी पैदा होती है। आगे देखिए कि आज के दौर में सोशल मीडिया और मोबाइल पैगामात की वजह से ज़बान में बेएहतियाती बढ़ रही है। इसीलिए ज़रूरी है कि नई नस्ल उर्दू कवायद सीखे और अपनी कौमी ज़बान को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करे। अगर हम उर्दू कवायद पर तवज्जो देंगे तो हमारी तहरीरें और गुफ्तगू दोनों बेहतर हो जाएंगी और उर्दू ज़बान की खूबसूरती हमेशा कायम रहेगी। इस तरह से ये मैंने आपके सामने 200 वर्ड्स में लिख करके मजमून रख दिया। चूँकि उर्दू मुझे खुद नहीं आती है तो कोई भी मशवरा है ज़रूर बताइए कीजिएगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और हम लेकिन कोशिश यही करते हैं कि सारा कुछ उर्दू में ही किया जा सके।
अब अगर आप देखिए GIC का भी एग्ज़ाम आपको मालूम है 14 जून को होने वाला है, और 13 जून को जो है वो एग्ज़ाम ये होने वाला है LT मेंस का। तो इसके बीच में सिर्फ एक भी दिन का गैप नहीं दिया गया है और एग्ज़ाम टाइम पर ही लिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक चीज़ हमको आपको बता दें कि आप अगर LT मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और GIC की भी तैयारी कर रहे हैं तो 1 घंटे से ज़्यादा आप GK GS को ना दें। मेरी बात समझिए कि 1 घंटे से ज़्यादा GK GS को ना दें। 70 या 75 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया, आप GIC के भी मेंस में पहुंच जाएंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो उसी तरह से आपको तैयारी करना चाहिए, वैसी ही प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव करते रहना चाहिए और लिखते रहना चाहिए उर्दू को। और ऑब्जेक्टिव अपनी GIC या TGT का एग्ज़ाम 2026 का जो भी उर्दू का देना है, या आगे आने वाली वैकेंसियां जो हैं 22-23 हज़ार नई TGT की, तो प्रैक्टिस के लिए अपनी किताब शाहीन को ज़रूर अध्ययन कीजिए। इसके नोट्स ज़रूर पढ़िएगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इसको मंगा सकते हैं। इसमें कोई भी गलती हो उसको ज़रूर बताइएगा। आपका क्या मशवरा है वो भी ज़रूर दीजिएगा। बाकी अपने साथियों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।